दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त और होस्ट तकमील अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल बज़ इन टांडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी के सेगमेंट में आज हम बात करने चल रहे हैं अनिसुर रहमान साहब से। आज की टांडा के सोशल मीडिया की सबसे बर्निंग अगर कोई न्यूज़ है तो अनिसुर रहमान को लेकर ये इतनी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि आप अचानक समाजवादी का दामन छोड़कर एमआईएम का दामन थाम लेते हैं। इसलिए ये अहम हो जाती है क्योंकि दोनों में मेन मामला ये है कि दोनों अपने आप को मुस्लिम की हितैषी पार्टियां अपने आप को शो करती हैं। समाजवादी भी मुस्लिम के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और एमआईएम भी को बढ़ रही है, लेकिन एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आपने दामन थाम लिया। ऐसा अचानक क्या आपको कि एमआईएम की कौन सी विचारधारा आपको बेहतर लगी, या फिर समाजवादी पार्टी में कुछ की वंशवाद की धारणा आगे बढ़ रही है, या फिर टांडा के नगरपालिका के ज़िमनी इलेक्शन बाई इलेक्शन होने वाला है उसको लेकर कोई घटना आगे बढ़ कोई घटना पर कुछ आपत्तियां आई होंगी कि जिससे आपने इतना बड़ा फैसला लिया। तो सबसे पहले सर कि आपका कि बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम तकमील साहब। मैं सबसे पहले बज़ इन टांडा को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आपका खैर मकदम करता हूं, और आपके चैनल की जानिब से मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को मैं सलाम पेश करता हूं। जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि मैं समाजवादी पार्टी में विचारधारा को छोड़कर मैंने एमआईएम का दामन थामा, बात ये बिल्कुल सही है, आपका सवाल भी सही है, क्योंकि मैं शुरू से ही सियासत के मैदान में था। मैंने छात्र राजनीति से ही सियासत करना सीखा था, और राजी का कगहरा मैंने टीएन डिग्री कॉलेज टांडा से सीखा था। मैंने यकीनन मैं जो इतना बड़ा फ़ैसला मैंने लिया है, इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैंने अपनी सियासत पारी में मैंने देखा है कि मुसलमानों को पहले इस्तेमाल किया जाता है। तकमील साहब, जैसे इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मोहतरमा मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सबसे पहला उनका स्टेटमेंट आता है कि अक़लियत ने उनको वोट नहीं किया है। ये अपने आप में एक सोच का मकसद होता है कि हम वोट भी करते हैं, फिर हमारी गिनती को किनारे कर दिया जाता है। उसके बाद सबसे अहम मसला ये था कि बहुजन समाज पार्टी के सबसे कद्दावर मंत्री थे जो दीन के नसीम थे, और उनको शराब का वज़ीर बना दिया था। बहरहाल वो बात बीत गई, उनको भी सबक मिल गया कि मुसलमानों ने वोट दिया था कि नहीं दिया था। वो अपने आप में एक फ़ैसला सुना दिया उत्तर प्रदेश की आवाम ने। फिर उसके बाद रही बात समाजवादी पार्टी की। यकीनन समाजवादी पार्टी का मुसलमानों के दम पे ही उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी। समाजवादी पार्टी के सरबराह मोहतरम मुलायम सिंह यादव साहब, समाजवादी पार्टी के सरबराह मोहतरम अखिलेश यादव साहब मुसलमानों के दम पे ही 2012 में टर्निंग पॉइंट किए। और अभी हाल ही में जो मैंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है, उसका सबसे बड़ा अहम फ़ैसला अभी इंकलाब पेपर में दिल्ली की तरफ से एक न्यूज़ आई थी समाजवादी पार्टी सरबराह की। उन्होंने अक़लियत के बारे में जो सवाल उन्होंने अपना मकसद जो जाहिर किया है, उस पर मैं एकदम व्यथित हो गया कि आप मुस्लिम का एक वोट बैंक पूरा आपके साथ खड़ा रहता है। कोई भी बात आती है तो सबसे पहले मुसलमानों के ऊपर कोई हमला होता है, तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता इस तरह की आवाज़ नहीं उठा पाता। उस प्लेटफार्म पे बोलने के लिए भी इतनी बंदिश है कि आप अपने मन की बात नहीं कह पाते। तो फिर मैंने टोटोला, फिर उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी हलचल मची। एमआईएम के सरबराह मोहतरम असद साहब और भारतीय भाजपा के सरबराह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, इन दोनों का जब कंबाइंड हुआ तो यकीनन उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है, लेकिन अभी उठ कर नहीं आ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फल देखने जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और मोहतरम असद साहब ने अपने को समझौता किया है, यकीनन वो आने वाले इंतखाब में, हल्के असम्बली इंतखाब में इसका फल आपको ज़रूर नज़र आएगा। और मैं इसी के मद्देनज़र मैंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा और एमआईएम का दामन थामा। और मतलब असद साहब की मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी दानिशमंदी का, उनकी बेबाकी का, और जिस तरह वो बात रखते हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, यकीनन वो हिंदुस्तान के आँखों के तारे हैं पार्लियामेंट के।
जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने सपा को छोड़कर एमआईएम को दामन थामा। इन्होंने एक बात कही जो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया मान रही है। हम एक आज़ाद मुल्क के वासी हैं, लेकिन जल्दी ही एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड पैमाने पे जो हमको कि आंशिक लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में रख दिया गया है। कहीं ना कहीं हमारी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो कमज़ोर हो रही है। वही बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से कि मौजूदा केंद्र की सरकार लगातार उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि ये लोकतंत्र यहाँ पे एक डेमोक्रेसी को कि मतलब कहीं डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो आप भी वही मतलब कि इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी में भी क्या कि लोकतंत्र नहीं बचा है, कि इस पर आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा वंशवाद का धारणा है वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के सरबराह को छोड़कर अपने को नेता बनाने में लगे हुए हैं। बहुत से कार्यकर्ता भी हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। इंशाल्लाह आगे आगे देखते जाइए क्या होगा। लोग अपने को व्यथित समझ में आ रहे हैं, लोग अपना नारा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इसके एवज में मैं मोहतरम असद साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ कि एमआईएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको बदनाम करने की साजिश भेजी जा रही है। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी तो मोहतरम असद साहब को प्रोग्राम करने नहीं दिया जाता था। ऐसी क्या वजह है? भाई असद साहब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के सामने अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है जो मुसलमानों की हितैषी बताती है, और असद साहब को उत्तर प्रदेश में जनसभा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये भी एक अपने आप में सवाल पैदा होता है, ऐसी क्या वजह है? भाई असद साहब ऐसा क्या कर देंगे? लेकिन ये खलबली जरूर मची हुई है कि मोहतरम असद साहब का गठबंधन, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन आगे आने वाले इंतखाब में खलबली मचा देगा। आपसे आखिरी सवाल है कि आप तो टांडा मतलब कि एमआईएम का दामन थाम लिया है, अपने दोस्तों, अपने जो भी आपके समर्थक हैं, तो टांडा की जो और एक मतलब कि लोगों से आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि एमआईएम के लिए उनकी क्या सोच बने? मैं बेशक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया तकमील साहब। मेरी जिस्म कह लीजिए, मेरे बहुत ही करीबी गरम फरमा मोहतरम इमरान आलम खान साहब हैं, जो टी डिग्री कॉलेज टांडा के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्हीं के देख रेख में मैंने ये कदम उठाया है और बड़ा हौसला मुझको दिया है। मैं ख़ासतौर से टांडा हल्के की बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे इस समय नगर पालिका परिषद टांडा के कार्यालय की तरफ से वाटर टैक्स, हाउस टैक्स का सबसे बड़ा मुद्दा है। यकीनन ये बहुत बड़ा सरदर्द है, और हमारे टांडा की तमाम आवाम, पूरी आवाम, मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में एक दर्द महसूस होता है। टांडा नगर पालिका परिषद में तमाम चेयरमैन आए गए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने देखा कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में जहाँ पानी फ्री मिलता है, अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और टांडा की बहुत बड़ी खबर है, ये टांडा की बहुत बड़ा दर्द है कि अभी आप यहाँ से वार्ड नंबर ये कस्बा पूरा पड़ता है, जुमे के दिन वहाँ पानी नहीं आता। उसके बाद फिर आगे और बढ़िए आप, पानी के लिए इतनी किल्लत हो जाती है कि जुमे दिन लोग कभी कभी तो मेंबर लोग अपने हिसाब से जो सभासदगढ़ होते हैं व्यवस्था कर देते हैं। पानी का टैंकर जाता है तो पानी लेके इस तरह लगते हैं जैसे मालूम पड़ता है कि हम किसी रेगिस्तान में रह रहे हों, ऐसा लगता है कि टांडा में रह रहे हैं। और नंबर 2 बात आती है काजीपुरा, मुसहा, तलवापार बाबा की नई आबादी, ये पूरा एरिया पानी इतना गंदा हो चुका है कि जिससे हेपेटाइटिस की बीमारी का बहुत बड़ा संक्रमण फैल रहा है। इस पर पालिका का कोई ध्यान नहीं जा रहा है और ज़िले के अधिकारियों पर भी कोई कान में जू नहीं रेंग रही है। इसलिए मैं एमआईएम की तरफ से मैं ये मुद्दा बहुत बड़ा उठाऊंगा। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि मोहल्ला कश्मीरिया में जो जेपी सीमेंट की कंकड़ गिर रही है, कंक्रीट गिर रही है, वो ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा हानिकारक है। मोहतरम तकमील साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम होगा हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते इस चीज़ को। और रही बात वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, जिस तरह एक खौफ नगर पालिका प्रशासन में पैदा किया है, उस खौफ को मैं मिटाना चाहता हूँ। और उस खौफ को मिटाने के लिए सबसे बड़ा अहम प्लेटफार्म जो मुझे मिला है वो एमआईएम का है। मैं उनके कार्यकर्ताओं का, उनके साथियों का और उनके चाहने वालों का और अपनी तरफ से उनका इस्तकबाल भी करता हूँ। और यकीनन मैं अगर से मौका मिला एमआईएम को, टांडा की आवाम ने इस काबिल समझा मेरी बात को, तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स में 100% तब्दीली कराई जाएगी। और टांडा नगर पालिका परिषद का जो बोर्ड इस समय निष्क्रिय हो गया है, जो बोर्ड की टांडा नगर पालिका परिषद जो सदन है उसकी गरिमा एकदम गिरा दी गई है। और मैं एमआईएम तरफ से चैलेंज करता हूं कि एमआईएम को मौका मिला, अगर से टांडा की आवाम ने इस काबिल समझा, तो टांडा नगर पालिका परिषद सदन को मैं उसको उस मुकाम पर ले जाने की कोशिश करेंगे हम लोग मिलकर कि टांडा नगर पालिका परिषद सदन की एक अपनी अहम गरिमा रहेगी और उस सदन के माध्यम से टांडा का सर्वांगीण विकास किया जाएगा और आपस में भाईचारा बढ़ाया जाएगा। और आने वाला त्यौहार भी है, मैं आपके यूट्यूब चैनल से अभी 28 तारीख को होलिका दहन भी होने जा रही है, उसी 28 तारीख को शब बारात का भी त्यौहार है और 29 तारीख को
होली का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी 14 अप्रैल को। उसके बाद मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग आपस में मिलजुल के भाईचारे के त्यौहार मनाएं। शब बारात जो है इबादत का त्यौहार है, अपने घर में इबादत करें, अपने आप में लीन रहें, कोई ऐसी हरकत ना होने दें अपने से अपनों के बीच में, और आपस के आसपास पड़ोस सब ध्यान रखें। तमाम दानिशमंद आवाम टांडा की है, अदब की सरजमी है, साहित्य की सरजमी है, दानिशमंदों की सरजमी है टांडा। बहुत मैं एहतराम करता हूँ, अपने मुझको फ़ख्र भी होता है कि मैं टांडा का रहने वाला हूँ। और मैं इसके साथ साथ में अपने MIM के जो हमारे रहबर हैं, जिन्होंने MIM को बहुत बड़े पैमाने पहुंचाया, उत्तर प्रदेश की सियासत में टांडा जैसी जगह से उठकर मोहतरम इरफान पठान साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं, उनके हौसले को भी सलाम करता हूं, उनके जज्बे को भी सलाम करता हूं। अभी पुंथर में एक घटना घटी थी, बहुत ही मतलब मॉब लिंचिंग की घटना घटी थी, जो हिंदुस्तान के आइन में एक धब्बा नज़र आता है। एक उतना 85 साल के बुज़ुर्ग जो मस्जिद के मुअज्जिन थे, वो जा रहे थे, माली दिमाग ही हल्का था, तो इतनी बर्बरता से लोगों को नहीं पेश आना चाहिए। मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से बज़ इन टांडा के जानिब से आप तमाम से अपील करना चाहता हूं कि भविष्य में अहद कर लें कि ऐसी घटना ना घटे, आपस में भाईचारा बढ़ाएं, प्रेम मोहब्बत बढ़ाएं। जो MIM का पैगाम है, आपस में मिलजुल कर रहें, एक खूबसूरत हिंदुस्तान की संरचना करें, जो हमारे सरबरा मोहतरम डॉक्टर असद साहब का ये सपना है, हाजी साहब का, कि एक अच्छे हिंदुस्तान की संरचना हो और युवा आगे बढ़े, आपस में इत्तेहाद हो, और इत्तेहाद रहने पे ही मुल्क में फ़ायदा है, मुल्क में अमन व अमान कायम रहेगा। और मैं एक बार फिर MIM के सरबरा मोहतरम असद साहब का और सूबाई सदर मोहतरम शौकत अली साहब का और उनकी तमाम टीम का और सूबाई सेक्रेटरी मोहतरम इरफान पठान साहब का और ख़ास तौर से टांडा हल्के असम्बली के तमाम कार्यकर्ता साथियों को मैं दिल के इस्तकबाल करता हूँ। जिस प्यार के साथ, जिस मोहब्बत के साथ मुझको सम्मान दिया है, मैं उनका इस सम्मान कभी कस तक उतार नहीं पाऊँगा, और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं MIM का पर्चा गली गली, कूचे कूचे और हर दरवाजे पर मैं दस्तक दूंगा, जाकर MIM का झंडा लेकर चलूँगा, इनके कारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से अनुसर रहमान साहब ने कि अपनी बेबाकी से पूरे जितने भी सवाल किया गया सभी का इन्होंने जवाब दिया, और इनका मेन मकसद में ये एक निचोड़ निकलता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को हर पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। जब वोट लेना होता है तो वहाँ पे उस पार्टी में लोकतंत्र होता है, जैसे वोट की गिनती समाप्त होती है तो वहाँ लोकतंत्र मुसलमानों के लिए नहीं रहता है। तो ये इन्हीं सब बातों से ये बहुत व्याकुल हुए, मतलब कि इनको बेहतर नहीं लगा और वहाँ से निकलते हुए एक नई पार्टी का दामन थामा है। इसके लिए हमारी बज़ इन टांडा यूट्यूब के चैनल की पूरी टीम आपके बेहतर मुस्तकबिल की कामना करती है। ओके, थैंक्स। फिर मिलता हूँ एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।